बाप गुप्त हो गए तो अयोध्यावासी क्या राम को भूल गए? नहीं भूले। कृष्ण द्वारिका चले गए तो क्या गोप गोपियां कृष्ण को भूल गए? शिव शंकर भोलानाथ के जो फॉलो करने वाले हैं, शैव संप्रदाय, वो जन्म जन्मांतर एक लिंग स्वामी को मानते रहे कि 2-4 लिंगों की पूजा उनसे एक लिंग है जो भगवान था। ऐसे ही जिनका विश्वास पक्का होगा, जिन्होंने ज्ञान को पक्का उठाया होगा, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, नजरों में समाये रहते हो। ये सच्चे प्रेमियों का गायन है या झूठों का गायन? इसको पैदा होगा, बाप तो गुप्त हो जाएगा। हैं? ये कौन प्रश्न उठाएगा? है? अरे विश्वास नहीं है तो ये प्रश्न पैदा होता है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है तो प्रेमी कहाँ भी चला जाए, इस जन्म में मिले या न मिले तो भी अंतमते सोगते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है या किसी जन्म में कायम है, किसी जन्म में कायम नहीं है, सदा कायम है। और अविनाशी ज्ञान दिया है या विनाशी ज्ञान दिया है? तो अविनाशी ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठा है उनकी याद भी अविनाशी होगी या चला गया तो विनाश हो जाएगी? अविनाशी याद होगी। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता सूर्यवंशी बच्चों को कि बाप गुप्त हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। मैंने अभी से ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। बाप गुप्त हो जाएगा भस्मासुर पीछे पड़ा, तो दुनिया में भाग गया, छुप गया या सबके सामने प्रत्यक्ष रहा? है? गुप्त रहा। कहते हैं कहते हैं भगवान कृष्ण कंस पीछे पड़ा तो गावड़े गावड़े में भागते फिरे या तुरंत सामने आ गए? हैं? भागते फिरे। अरे भगवान है तो क्यों भागता फिरा? शंकर जी की जो बात बताई भस्मासुर की, राम के लिए क्या बोला? राम भगवान थे, रावण से मुकाबला हुआ तो जंगलों में क्यों छिप के रहे? ये दुनिया भी कांटों का जंगल है या फूलों का बगीचा? तो चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे शंकर भगवान हो, भगवान तो एक ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसे समझ लिया है। जब अष्टदेवों में बाबा नहीं है, दुनिया वालों के लिए गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अब फिर उसमें नंबरवार निकाले जाएंगे, माला बनेगी तो नंबर बनेंगे ना, तो जो नंबर बनेंगे उनमें जो श्रेष्ठ होंगे उनके लिए थोड़ी गुप्त हो जाएंगे। हाँ, शूटिंग के हिसाब से एक न एक टाइम में, एक न एक सेकंड ऐसा आवेगा जरूर कि अनिश्चय बुद्धि सब बनते हैं। एक भी ऐसा नहीं बचता जो अनिश्चय बुद्धि न बने। इसलिए पद का विनाश हो जाता है। माने पहले नंबर का पद कोई को नहीं मिल सकता। 80 जन्म तक बाप के साथ रहने वाले,
बाप को सहयोग देने वाले, और अंतिम जन्म में माया से प्रभावित होने वाले, उसमें भी नंबरवार है। कोई पहले प्रभावित होंगे, कोई लास्ट में प्रभावित होंगे। जितना देर से प्रभावित होंगे आखिरी जन्म में, उतना 8 में ऊंचा नंबर होगा। इसलिए शंकर जी को कौन सी नगरी प्रसिद्ध है, प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। दिल्ली क्यों नहीं प्यारी है? दिल्ली इतनी प्यारी क्यों नहीं बताई गई? जरूर औरों के मुकाबले निश्चय बुद्धि ज्यादा समय तक रही है। और सन 2000 में भी बोला था, जब 98 में वो कांड हुआ, तो 2000 में भी बोला था, 99-2000 में बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया की नजरों से गुप्त हो गए। तो ऐसे ही यहाँ भी जो बाप के बच्चे बने हुए होंगे उनके सामने प्रत्यक्ष रहेंगे, और जो अपनी मनमानी करते हैं या मनुष्यों की मत पर चलते हैं और उनकी नजरों से गुप्त हो जाएंगे। वैसे भी बोला हुआ है, जो क्रोध वाले करने वाले बच्चे होंगे उनसे आगे चल करके बाप दादा नहीं मिलेंगे। बाप दादा जो कुछ बात बोलते हैं उसको प्रैक्टिकल में आने में तो टाइम तो लगता है ना, देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है, एवरलास्टिंग प्रत्यक्ष है, ऐसे तो नहीं आज प्रत्यक्ष होता है और कल कहते हैं हम तो मुगालते में आ गए थे, ये बाप आप कुछ भी नहीं है, ज्ञान को छोड़ करके ही भाग जाते हैं। अभी कोई है निश्चय बुद्धि पक्के हैं? तो फिर दुनिया वालों के सामने तो बाद की बात है। पहले तो जो बाप के बच्चे बने हैं वो तो पहचाने हमेशा के लिए। अमरनाथ के अमर बच्चे बने ना, या आज जन्म लेते हैं, बाप को पहचानते हैं, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं और कल भूल जाते हैं। तो मरने वाले हैं या जीते रहेंगे? मरने वाले हो गए। पहले तो बाप के जो बच्चे बने हैं वो अटल निश्चय बुद्धि बने, और जब माया की फाइनल परीक्षा हो जाए तब पता चलेगा कौन अटल हैं, कौन अमर हैं और कौन मरने वाले हैं। जब बाप के अमरनाथ के बच्चे अमर बने तब दूसरों को भी अमर बनावे। वंचित ब्राह्मणों को भी अमर बनावे और दुनिया वालों को भी अमर बनावे। बाप की प्रत्यक्षता होगी, बाप इस धरणी पर प्रत्यक्ष होगा। अभी गुप्त पाठ बजाय रहा है या प्रत्यक्ष है? ज्ञान गर्भ में है या गर्भ से बाहर आ गया है? ज्ञान गर्भ में है। जैसे बच्चा जब तक गर्भ में है तो नहीं कहेंगे जयंती हुई, जन्म हुआ। जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो जो देखेगा बच्चे को वो कहेगा बच्चा आ गया, या कहेगा गुप्त है आ गया। ऐसे ही सन 36 में ज्ञान का बीज डाला गया। वो बीज डालने को शिव जयंती कहेंगे,
शिव का जन्म रूपी जयंती हो गई क्या 36 से। फिर ब्रह्मा कुमारियां 38वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती ये किस आधार पर मनाती है? भक्ति मार्ग के आधार पर मना, ये अंधश्रद्धा है। वास्तव में 76 को भी शिव जयंती नहीं कहेंगे। जिस 76 के वर्ष में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, क्योंकि बेहद के 2 बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए मुरली में बोला था कि इस नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 की वाणी के अनुसार 76 आता है। माने 76 में वो राम वाली आत्मा स्वयं को, स्वरूप को पहचान लेती है और दूसरों को भी परिचय मिलता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो 76 से कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ, जिसे मुरली में कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो राम बाप की प्रत्यक्षता हुई, मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई, लेकिन आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई। ये आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कब होती है? जिसके लिए मुरली में बोला है, जब तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे 40-50 वर्ष के अंदर, तब कहेंगे क्या कि आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ। बाप आते हैं तो आते ही धक्क से राजधानी स्थापन करते हैं, और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और बाप के आने की पहचान क्या है? आते ही राजधानी स्थापन हो जाती है। उस राजधानी में राजा भी होगा, रानी भी होगी, राज्याधिकारी भी होंगे, प्रजा भी होगी, और फिर दास दासियां भी होंगे। तो राजधानी में सब चाहिए। वो छोटा सा परिवार है सूर्यवंशियों का, तब कहेंगे बाप आ गया। उसकी पहचान होगी। जैसे बच्चा घर में आता है तो जो देखेगा, जो सुनेगा, तो क्या कहेगा? नहीं, घर में बच्चा आया, कोई नहीं कहेगा कि नहीं आया। ऐसे ही ये बाप का दिव्य जन्म है। जो उस मुकर्रर रथ में देखेगा वो कहेगा कि मेरा बाप आ गया और एवर लास्टिंग आ गया। ऐसे नहीं आज आ गया और कल बच्चा मर जाए, नहीं। अमरनाथ के जो भी बच्चे बनेंगे उस समय वो अमर बच्चे बनेंगे, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बनेंगे। निश्चय अनिश्चय के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले नहीं होंगे, अमर बच्चे होंगे। बताया इतना विशाल ज्ञान है, लेकिन सहज बहुत है।
अरे ये क्या बात हो गई, इतना विशाल ज्ञान और सहज कैसे, इतना सहज कैसे हो सकता है? इतना सहज है कि लूले, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी, काने, कुब्जे सबको इस ज्ञान को उठा सकते हैं। माताएं जो काका का भी नहीं पढ़ी हुई होती है वो भी इस ज्ञान को उठा लेती है, होशियार बन जाती है। वो दीदी दादियां कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बाबा ने पढ़ाई लिखाई पढ़ाई थोड़ी बहुत। आज इतनी बड़ी संस्था वो कंट्रोल कर रही है। वो तो जड़े हैं, उन जड़ों से भी पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्माएं अभी एडवांस पार्टी में, जो उससे भी बड़ा हुजूम दुनिया में तैयार करने वाली है। क्या ब्रह्मा कुमारियों का जो हुजूम है वो तो बहुत छोटा सा है, और जो उनका मर्तबा है वो बहुत थोड़ा सा है। अभी एडवांस पार्टी जब अपने प्रभाव में पहुंचेगी तो बहुत बड़ा रूप होने वाला है। और उसमें भी माताएं काम करेंगी, माताएं कंट्रोल करेंगी, क्योंकि माताओं का मर्तबा बाप बढ़ाने के लिए आया हुआ है। ऊंची थी ऊंची माता कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा दीदी दादियों के मुकाबले, जो वर्तमान की दीदी दादियों उनके मुकाबले कई गुना बड़ा रूप धारण करने वाली है, कई गुना मान मर्तबा धारण करके संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। ये सब प्रत्यक्ष होना तब होता है जब बाप गुप्त हो जाता है। आदि में भी बाप गुप्त हुआ, और जड़ों में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रत्यक्ष हुए, और अभी भी बाप बच्चों की आशा पूरी करेगा। क्योंकि एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक नॉलेज की पार्टी हो, अगर वहां अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है तो किस बात को लेकर झगड़ा चलता है? मूल झगड़े का मुद्दा कौन सा होता है? नहीं मालूम? अधिकार। हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, हमको क्यों नहीं पूछा जाता। बाहर की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है, और आधार मूर्तों की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है, और बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई, जिसको बानर सेना कहा जाता है, वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाप तो सब बच्चों की आशा पूरी करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? है? करेगा, तो उनकी आशा पूरी करता है। अच्छा करो राजाई। लेकिन अंत में क्या होता है? माताओं का खूब मर्तबा बढ़ाते हैं, बढ़ते 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 फिर अंत में क्या करते हैं? अरे सीढ़ी का चित्र भूल गए? डूबी जा नहीं होती है। फिर जब वो देवियां राक्षसी का रूप धारण करती है, तामसी रूप धारण करती है, तो फिर उनको डुबो दिया जाता है। क्योंकि जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो वो सब डूब जाते हैं। और सत्य है एक, ऐसे नहीं कि तीन दादियां तिरंगे झंडे में बैठाई दी जाए और वो त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा। तीन मूर्तियां शिव बन जाएंगी क्या? तीन मूर्तियां ऊंचते ऊंचे भगवान बाप बन जाएंगी क्या? नहीं। तीन मूर्तियों में एक ही मूर्ति सबसे ऊंची से ऊंची है, जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो सकती है। तो बाप अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होकर के एक तरफ आखिरी स्थापना का नजारा और आखिरी विनाश का नजारा होता है, और नई दुनिया की स्थापना। तो पहली मूल बात है, बाप को ही याद करो। मुख्य याद की यात्रा है, और इसी में मेहनत
इसको कहा जाता है गुप्त मेहनत, क्योंकि अंदर अंदर से याद करना होता है। मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। ऐसे नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बोलते रहो, अंदर की याद चाहिए। आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। ये आवाज बंद होती है, कहते मुख से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर अंदर से आवाज निकलती है, जो जीव जीव चलती रहती है, तो ये भी नहीं। कोई कर्मेंद्रिय की कोई भी हरकत न हो, ये अंदरूनी मेहनत है। तो मुख से कब शिव बाबा या शिवाय नमः ये भी कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि बाहर की आवाज मन की आवाज नहीं है। मन की आवाज दिल की आवाज है। दिल की आवाज दिलवाड़ा बाप तक पहुंचेगी। ये तो शरीर की आवाज है। जिह्वा कहो, मुख कहो, ये शरीर के ही तो अंग हैं। गले से आवाज निकलती है, वो भी शरीर का अंग है। शिव बाबा को तो अपना कोई अंग अथवा शरीर है ही नहीं। तो जिसको अपना अंग ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, देह ही नहीं है, उसको देह से कैसे आकर्षित किया जा सकता है? देह से उसको आकर्षित नहीं कर सकते, याद भी नहीं कर सकते। वो भी बुद्धि रूपी आत्मा है, और हम भी मन बुद्धि रूपी आत्मा है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का मेल मन बुद्धि रूपी आत्मा से होता है। तो देह में बहुत मोटा ताजा हो, और दूसरा जिससे उसका मेल बिठाना हो वो और बहुत पतला दुबला हो, तो मेल नहीं बैठता है ना। जैसे को तैसा चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं पहले देह भान भूलो। मुख से बोला माना देह भान आया है। तो देह के भान को भूलो और अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको गूंगे की मिठाई कहा जाता है। जैसे गूंगा है वो मिठाई खाता है, उससे पूछा जाए मिठाई का कैसा स्वाद है, उसके मुख से आवाज निकलती नहीं है। अंदर अंदर अनुभव भरा हुआ है। तो ये परमात्मा की याद भी अंदरूनी अनुभव है। हम शांति में बाप को याद करते हैं। हमको राजयोग सीखने को मिलता है। अभी गुप्त नहीं होते जा रहे हैं। 99 2000 में अव्यक्तवाणी में बोला, दुनिया की नजरों में बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तब से लेकर के अब तक 12-13 साल हो गए। पांडवों में जो पांडव गुप्त पार्ट बजाने वाले हैं
उनमें सबसे जास्ती गुप्त कौन है? सबसे जास्ती गुप्त है युद्ध में स्थिर रहने वाला। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला है वो सबसे जास्ती सहनशील है या भीम की तरह है? वो कौन है? हैं? ब्रह्मा की पार्ट। ब्रह्मा वाली आत्मा युद्ध स्थिर है, युद्ध में स्थिर होने का पार्ट ही बजाती है। बल शरीर छूट गया तो भी युद्ध में स्थिर है या छोड़ के भाग गई? युद्ध में स्थिर है। और 5 पांडवों में भी उनका पंडा कौन है? पंडा बाप कौन है जिस पंडे की संतान पांडव कहे जाते हैं? अरे ब्रह्मा तो युधिष्ठिर है, प्रजापिता के थ्रू शिव बाप पार्ट बजाते हैं। तो सबसे जास्ती गुप्त पार्ट बजाने वाला कौन हुआ? छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो बाप है सबसे गुप्त। वो गुप्त पार्ट बजाने वाला जब गुप्त होता है तो सब पहचानते हैं या नंबरवार ही पहचानेंगे? 2000 के बाद एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में सामूहिक रूप से पुराणों से पूछा जाए, मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है कि ऊपर उठती? क्यों गिरती जा रही है? इसलिए गिरती जा रही है कि 63 जन्म में जो पाप करते थे उसका 1 गुना बोझा चढ़ता था। और अभी बाप को पहचान लिया, मान लिया, अंजाम कर लिया कि हमें बाप मिल गया, स्टाम्प पेपर पर भी लिख दिया। फिर उसके बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ेगा तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? तो अवस्थाएं 98 के बाद से द्वापर का अंत हुआ था ना। द्वापर का जब से अंत हुआ, द्वापर युग की शूटिंग का, तब से अवस्थाएं जास्ती नीचे गिरने की शूटिंग हो रही है या ठहरती कला है? जास्ती नीचे अवस्थाएं गिरती जा रही है। एडवांस में ब्राह्मणों की अवस्थाएं भी नीचे गिरती जा रही है। तो जब अवस्थाएं नीचे गिरती जा रही हैं तो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे या निश्चय बुद्धि बनेंगे? अनिश्चय बुद्धि बनते। ये सामूहिक शूटिंग का हिसाब है, ऐसे नहीं कि व्यक्तिगत हिसाब है। व्यक्तिगत में जो नई नई आत्माएं टाइम टू टाइम आ रही हैं एडवांस में, वो पहले सतो प्रधान होती हैं या तमो प्रधान होती हैं? हैं? पहले सतो प्रधान होती है, उनकी बात नहीं है। लेकिन वो भी संघ के रंग में आने से तमो प्रधान बनती है। तो बाप गुप्त होता जाता है या प्रत्यक्ष ही है 12-13 वर्षों में? दुनिया के लिए तो बोल दिया, दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हो गए। तो कौन सी दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हुए? वो दुनिया वाले, बाहर की दुनिया वाले तो जानते ही नहीं थे जो गुप्त होने की बात हो। तो कौन से दुनिया वालों की बात है? बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया है और
एडवांस में भी जब से थरथल्ला हुआ 98 का, तब से अनिश्चय बुद्धि बहुत होने लगे और वो अनिश्चय का क्रम बढ़ता ही जा रहा है। तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो सोचना चाहिए कि महाशिवरात्रि कब कहें। महाशिवरात्रि माने महान अज्ञान की रात्रि। जिस महान अज्ञान की रात्रि में 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान रात्रि में थी ही, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञान रात्रि में है ही, और एडवांस की दुनिया भी अज्ञान की रात्रि में जा रही है। अनिश्चय बुद्धि होते हैं, बार बार निश्चय, बार बार अनिश्चय। ये चक्र आता है या नहीं आता है? आता है। तो इसका अंत भी होगा। कब होता है अंत? अंत कब होता है? जब अति हो जाती है तब अंत भी होता है। माने एक ऐसा भी पॉइंट आएगा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कि बाहर की दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन बेसिक ब्राह्मण भी वो भी अंधेरे में, और एडवांस वाले भी अंधेरे में। एडवांस में जो सूर्यवंशी अपन को कहते हैं वो भी संग के रंग के प्रभाव से वो भी नंबरवार अंधेरे में आवेंगे। सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार की घोर अंधेरी रात्रि छा जाती है। तब कौन आता है? तब शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो हूबहू शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही। ब्रॉड ड्रामा होता है तो सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक आत्माएं नीचे उतरती हैं या ऊपर चढ़ती हैं? नीचे उतरती हैं। तो नीचे उतरने की शूटिंग हो रही है। उतरते उतरते ऐसी स्टेज आवेगी जो बाप गुप्त हो जाएगा और अंधकार की रात्रि। कौन? अरे अंधकार की रात्रि आपका प्रश्न था ना। वो अंधेरा कौन है? काल रात्रि कौन है? किसका पार्ट है? जो घोर अज्ञान फैला देती है, हैं? जगदम्बा। वो जगदम्बा प्रत्यक्ष हो जाएगी। पूरे ब्राह्मण परिवार को कंट्रोल करेगी। 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष से। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष से शुरुआत हुई। वो राम बाप वाली आत्मा संपन्न नहीं बनी, संपन्न बनने की शुरुआत हुई। और अति कब होगी? सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो अंत हो जाएगा। ये भी बता दिया, सूर्य जब प्रत्यक्ष होता है तो काल रात्रि के पीछे पीछे लाल लाल भागती है। उसको कहते हैं उषा। कौन है? उषा का पार्ट कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का ही नाम उषा है। वो प्रत्यक्ष होगी तो सब खेल खलास। रात्रि के पीछे पीछे भागती है उषा। सूर्य नहीं आता है। सूर्य सीधा पीछा नहीं करता है काल रात्रि का। कौन पीछा करती है? लाल लाल रोशनी उषा, लक्ष्मी। बाद में फिर नारायण। इसलिए भक्ति मार्ग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता
फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण। तो ये राज है कि इनका नाम पहले क्यों आता है। जरूर इन्होंने पहले पहले ऐसा काम करके दिखाया है जो काम स्वयं भगवान भी नहीं कर सकता।